प्रेज द लॉर्ड। जिस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे वह था 4 बातें जो हमारे जीवन को रूपांतरित करती हैं, ट्रांसफॉर्म करती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हमने पिछले सप्ताह में उसमें से एक बात के विषय में चर्चा की थी, उस पर मनन किया था, और वह संदर्भ था, क्या था? हमारे विचार, हमारी थिंकिंग, हमारी सोच, कि हम सोचते कैसे हैं। क्योंकि हम में से बहुत से लोगों को यह प्रॉब्लम है कि हमारी सोच जो है दूसरा वे विचार शैतान आपके जहन में डाल सकता है, और तीसरा परमेश्वर के विचार आपके अंदर हो सकते हैं। और हम विचार की जब बात कर रहे हैं तो हमारे विचार, हमने बात किया था 5 एरियाज में कैसे होने चाहिए, और हमने बात किया था अपने विषय में क्या सोचते हैं। याद है? हम हमारे लोगों के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए, भले ही वो प्रभु में है नहीं है, हमारे पड़ोस में रहता नहीं रहता है, उनके विषय में क्या सोचते हैं। हमने बात किया था हम संसार के विषय में क्या सोचते हैं, हम शैतान के विषय में क्या सोचते हैं, और हम परमेश्वर के विषय में क्या सोचते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और स्पेशली जब आप अपने जीवन, अपने परिवार, अपने सगे संबंधी, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय के विषय में सोचते हैं, तो याद रखिए आपकी सोचें बड़ी हों और कैसी हों? हेल्दी हों। हेल्दी समझता है ना आपको? क्या बोलते हैं? स्वस्थ सोच। क्योंकि बहुतों की सोचें बड़ी अस्वस्थ होती है। हमें लगता है हमारे साथ यही हो जाएगा, हमारे साथ बुराई हो जाएगा, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, हमारे साथ में ये लगा रहता है। मराठी में एक शब्द क्या बोलते हैं? काय लागला? हाँ, कुछ तो भी एक वर्ड, हाँ, जैसे मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट हूँ, मेरे पीछे कुछ यही लगा। हाँ, पनवती, राइट। मैं वो वर्ड सोचा था, पनवती। लोग हमारे पीछे पनवती लगी रहती है, मैं पनवती हूँ, मेरा ये, अरे ये सब निकालिए। परमेश्वर, बाइबल कहती है इफिसियों 1:3, इसलिए मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर के विचारों को अपने अंदर लो। बाइबल कहती है हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, है ना, उसका क्या हो? परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में हर प्रकार की आशीषों से आशीषित किया है। और जब परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है तो बस वहीं पर रुक जाइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आज हम दूसरे संदर्भ में जाने वाले हैं, और दूसरा बात जो हमारे जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकता है, और वह आपको मिलेगा मरकुस के सुसमाचार में। हम जाएंगे वहाँ पर 9वें अध्याय में। जो दूसरी बात या दूसरा टॉपिक या दूसरा क्षेत्र है जो आपके जीवन को रूपांतरित करने की सामर्थ्य रखता है, वो है विश्वास। क्या है वो? विश्वास। पहली सोच, दूसरा विश्वास। मरकुस के 9वें अध्याय में वचन 23 और 24 हम पढ़ेंगे। ये ओके, 23 वचन में जाइए। यहाँ पे ये ट्रांसलेशन में स्पेलिंग मिस्टेक है। यह क्या बात है की जगह बता है। जो यह घटना है आपने पढ़ी है, मेरा विश्वास है। संदर्भ इस प्रकार से है कि वो बालक को लेकर के उसका पिता आया था, क्योंकि उस बच्चे को मिर्गी की बड़ी बीमारी थी। लेकर के वो यीशु मसीह के चेलों के पास में आया, और यीशु मसीह के चेले उस बच्चे के जीवन में छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर गया हुआ था अपने 3 चेलों के साथ में, बाकी 9 तो नीचे थे। उन 3 का नाम था पतरस,
यूहन्ना, याकूब, राइट, याकूब, ये तीनों के साथ में ऊपर गया हुआ था। अब वो पहाड़ से नीचे लौट करके आ रहा है। यीशु मसीह ने देखा भीड़ लगी हुई है, लोगों का आपस में वाद विवाद चल रहा है। उसने बोला क्या हो गया? उसने कहा मैं अपने बेटे को तेरे चेलों के पास लाया था, लेकिन वे उसे चंगा न कर सके। और यीशु मसीह ने, इसके पहले जाना बेटा, और पीछे जाना, और पीछे जाना, और पीछे जाओ। ओके, रुको 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 रुको। ओके, तब वे उसे उसके पास ले आए। नहीं नहीं, और पीछे जाओ बेटा, सॉरी माय मिस्टेक। और वन मोर। ओके, वन मोर, 17। ओके, भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वो उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और उसके मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वह निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ, बच्चे को मेरे पास लाओ। ओके, नेक्स्ट। तब उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा, उस आत्मा ने यीशु मसीह को देखा, तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा, उस बच्चे को मरोड़ा, और वह भूमि पर गिर पड़ा और उसके मुंह से फेन बहाते हुए उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वो जमीन पर लौटने लगा। ओके, उसने, यीशु मसीह ने उसके पिता से, बच्चे के पिता से पूछा इसकी यह दशा कब से है? आगे जाइए। उसने कहा बचपन से। उसने कहा कब से? बचपन से। इसने मतलब उस दुष्ट आत्मा ने, इसे मतलब उस बच्चे को नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सके, तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर, कुछ कर हमारे लिए। ओके, नेक्स्ट वर्स। यीशु ने, ये हमने पढ़ा था, उससे कहा यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? यदि तू कुछ कर सकता है, ये क्या बात है? प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है और परमेश्वर के वचनों में इसके बारे में बहुत सारी जगहों पर आया है, बहुत सारे तरीके से परमेश्वर ने इसे हमें समझाने के लिए लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास। और यीशु मसीह ने कहा कि ऐसी क्या बात है जो तू कहता है कि कुछ कर सकता हूं तो करूं? अरे, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और उसके पिता के मन में तुरंत आया, उसने कहा कि मैं विश्वास कर, तो मेरे अविश्वास का उपाय कर, कुछ तो कर। और वो सब घटना घटी। जो दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज आपके जीवन को बदल के रख सकती है, आपके जीवन को बदल के रख सकती है, वो है विश्वास। मुझे नहीं पता, हम लोग कहते रहते ज़रूर हैं कि हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास तब प्रकट होता है जब हम हमारे जीवन में किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करते हैं। और विपरीत परिस्थिति में यदि आपका मन डगमगाता नहीं, तो आप जान लें कि आप विश्वास में स्थिर हैं। लेकिन यदि आपका मन डावाडोल करता रहता है और आप डगमगाते रहते हैं, तो शायद आपने अभी तक पूरी तरह से विश्वास किया नहीं है। क्योंकि विश्वास कर लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं विश्वास कर रहा हूं। विश्वास कर लेने का मतलब ये होता है कि मैंने विश्वास कर लिया है। मैं हमेशा कहता हूं आपसे, विश्वास करते हैं नहीं होता है। यहाँ पे आप पढ़ते हैं परमेश्वर के वचनों में, उस बाप के बड़ी विचित्र सी परिस्थिति है उसके सामने, क्योंकि बचपन से उसने अपने बच्चे को ऐसा देखा है।
मुझे नहीं पता इसकी उम्र कितनी है, पर जब वो कह रहा बचपन से, तो मैं समझता हूँ कि शायद 15-16 साल का बच्चा कम से कम होगा ये, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि वो कह रहा बचपन से ऐसा है, मतलब वो बच्चा अभी नहीं था। और किसी बच्चे की ऐसी परिस्थिति किसी बाप ने यदि उसके बचपन से देखी हो तो उसके हृदय में मालूम है बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। और कई बार लोग ऐसे हो जाते हैं, मैं आपसे कहता हूँ, आप समझिए इस चीज़ को, हमें से बहुत से लोगों ने हमारे जीवन में इस बात को कंक्लूड कर लिया है। कंक्लूड समझता क्या कहना? कंक्लूड मतलब क्या कहते हैं? कंक्लूड करना मतलब मान लिया है, हमने इस बात पे मत बना लिया है इस चीज़ को कि ऐसा ही है और हमको ऐसे ही रहना पड़ेगा। हमने समझौता कर लिया परिस्थिति के साथ में कि ये नहीं बदलता है, कि ये नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता। और हमने इस संसार के ज्ञान को अपने हृदय में जगह देकर अपने विश्वास को, अंग्रेजी का वर्ड है डाइल्यूट कर लिया। डाइल्यूट समझता ना आपको? डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट समझता है? गेहूं, अपने गांव में दूध लेके, दूध वाला भैया आता है ना, जब भी भैंस का दूध लेके, पर हमारे घर में सिखाया गया, तो उसे किनारे में, आपकी गंजी के किनारे में देखोगे ना, तो ऐसा पतला नीले रंग का ऐसा आपको अगर सर्कल दिखा, जितना चौड़ा वो सर्कल है मतलब उतना पानी मिला हुआ है। मतलब हमने कुछ और चीज़ को मिला के जो दूध रियल दूध था, उसे पानी मिला के उसको पतला कर दिया है। वो दिखता सफ़ेद है, लेकिन अब वो ओरिजिनल दूध जैसा जो गैया और भैंस ने दिया था वो नहीं है। हमें कहते हैं हम विश्वास है, लेकिन वो विश्वास जैसा नहीं बचा, क्योंकि हमने उसमें संसार का इतना ज्ञान मिलाया है कि वो दिखता सफ़ेद है, लेकिन अब वो विश्वास जैसा बचा नहीं है। क्योंकि उस बच्चे के पिता के साथ स्थिति ऐसी है कि उसने दर की ठोकरें खाई होंगी, और यहाँ ले गया नहीं हुआ, वहाँ ले गया नहीं हुआ, वहाँ ले गया नहीं हुआ, वहाँ ले गया नहीं हुआ। बाद में यीशु मसीह के बारे में समाचार मिला, यीशु मसीह के चेलों के पास ले गया नहीं हुआ। अभी यीशु मसीह सामने खड़ा है, बोला कि कुछ होता है तो करके देख लो। आपके समझ में आ रहा है आपसे कह रहा हूँ? विश्वास उस बाप के हृदय में नहीं था, उसके खुद के मुंह से निकला 24वें वचन में, मेरे अविश्वास का उपाय कर। कहने का मतलब है बहुत बार हार के हम लोग, जो कि मालूम है शत्रु इतना, मैं शब्द उपयोग में लाऊंगा, लेकिन एक धूर्तता होती है। धूर्तता मतलब बुद्धि का गलत उपयोग, चंट हो जाना लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। शैतान वैसा धूर्त है, बुद्धिमान नहीं है वो, क्योंकि बुद्धि जो है परमेश्वर गुण है। तो वो इतना धूर्त है कि उसे पता है कि कब तक आपको अटका के रखना है, ताकि उसके बाद में आप कोशिश करना भी छोड़ दोगे, और कोशिश करोगे भी तो नाम मात्र के लिए। आपने की नाम मात्र की प्रार्थना है? हेलो, की नाम मात्र की प्रार्थना है? कई बार करते हैं हम लोग। हम कहते हैं, मुंह से बोलते हैं प्रभु हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमको मालूम है हम ना तो हमारी आशा है ना हमारा भरोसा है कि आमीन बोलने के बाद में कुछ होने वाला है, लेकिन हम करते हैं क्योंकि हमको करना है। ये मेरा मतलब है कि हमने कई बार हमारे विश्वास को इतना तरल मिला के डाइल्यूट कर दिया है, इतना पतला कर दिया है कि वो दिखता सिर्फ सफेद दूध के समान है, लेकिन विश्वास हमारे अंदर बचा नहीं है। मैं उसके विषय में बात कर रहा हूं। परमेश्वर ने विश्वास इसलिए नहीं दिया कि हम उसको ऐसा करके रखें। विश्वास हमारे जीवन का एक अभिन्न, आपको समझता है शुद्ध हिंदी के लिए सॉरी, लेकिन जितने लोग समझ पाते हैं, अभिन्न मतलब जो अलग ना किया जा सके, अभिन्न अंग है। आपका नाम है विश्वासी। मालूम मसीही व्यक्ति पहला क्या है? विश्वासी। आपकी यात्रा की शुरुआत होती है यीशु मसीह पर विश्वास करने के साथ। आप विश्वास करने वाले हैं, लेकिन हमने ऐसे स्थिति में हम पता नहीं कैसे पहुंच गए, कहां से क्या ऐसा होता चला गया कि हमें लगता है कि हम विश्वास करते लेकिन हम करते नहीं। हम प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन हम विश्वास से नहीं करते। हम बोलते परंतु विश्वास से नहीं बोलते। हम देखते परंतु विश्वास से नहीं देखते। इस पिता की स्थिति ऐसी ही है। वो लाया है लेकिन
ज़्यादा कुछ आशा नहीं है। देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। सब जगह देख लिया, अब यीशु मसीह को भी देख लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा न बने, ऐसा न बने। जरा चलिए मेरे साथ में इब्रानियों की किताब में 11 और उसका कौन सा वचन होगा? इब्रानियों 11 का कौन सा वचन होगा? 1 है ना? ओके, पहला वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? प्रमाण, प्रणाम, परिमाण, परिणाम। पता है हिंदी में बड़ा टंग ट्विस्टर है, ऐसा नहीं है। इसलिए लोग बोलते हैं बच्चे जो यहाँ के ना अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, बड़ा मुश्किल है, हिंदी कठिन है। चारों वर्ड जो मैंने अभी यूज़ किया ना, सबका अलग अलग मीनिंग है, बिल्कुल अलग, ईस्ट से वेस्ट है ऐसा। ओके, वो कहता है प्रमाण, और फिर वो कहता है आशा की वस्तुओं का निश्चय। और मैं आपको फिर से बताता हूँ, ध्यान से समझिए इसे। मैंने, मुझे लगता है कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले आपसे कहा होगा इस विषय में। इस वचन को कभी मत भूलिएगा। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा मालूम है क्या होती है? आशा जो भविष्य में होगा, क्योंकि आप उस चीज की आशा नहीं करते जो आपके पास अभी है। करते हो? कौन करता है आशा? अगर मैंने ये लगा रखा है तो मैं इसको कहूँगा कि चश्मा मुझे मिलेगा या चश्मा मेरे पास है, राइट? तो एक विश्वास का पहलू है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। ये बात मरकुस 11वें अध्याय में यीशु मसीह जब सिखा रहा था ना अंजीर के पेड़ के बारे में, याद है आपको? उसने कहा जब तू प्रार्थना करने को खड़ा हो तो विश्वास करके तुझे मिल गया है तो तेरे लिए हो जाएगा। समझ में आया? पढ़ा ना आपने वो? यदि तू विश्वास करे कि तुझे मिल गया है तो तेरे लिए हो जाएगा। मिल गया है मतलब आशा की हुई वस्तु का निश्चय। आप में से कितने लोगों को पता है जो वर्ड एक्चुअली उपयोग में लाया गया? आप में से बहुत से लोग, प्रभु आप सभी को अपना अपना घर दे, मेरी ये प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और वंदना कई बार प्रार्थना करते हैं कलीसिया में प्रत्येक व्यक्ति के पास में अपना खुद का घर होवे। जब आप 11 महीने के बाद में, आपको मान लीजिए अभी आप रेंट पे रहते हैं, 11 महीने के बाद में आपको जाना है, दूसरे घर में शिफ्ट करना है, आपने घर वर देखा, आपको पसंद आया, आपने मालूम है उसको, आपने उसको डिपॉजिट दे दिया और बोला कि 15 तारीख से आएंगे। आज 1 तारीख है, 15 तारीख से आएंगे। मालूम है आपकी पहले आशा थी कि घर मिलेगा आसपास में, ये सेक्टर में मिलना चाहिए, 19 में मेरे को मिलना चाहिए, किधर तो भी 19 में आपकी आशा थी। लेकिन जिस समय आपने डिपॉजिट दे दिया, आपकी आशा क्या हो गई? अभी निश्चित हो गई। आपके समझ में आ रहा है मैं आपसे कह रहा हूँ? हेलो, समझ में आ रहा है मैं आपसे कह रहा हूँ? विश्वास, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। सिर्फ आशा नहीं है, कभी तो होगा। आशा की वस्तुओं का निश्चय है। मराठी में खातरी होगा ना? क्या है? भरोसा, भरोसा। Faith is the substance of things hoped for and the assurance of things unseen. तो वो कहता है कि वो क्या है? आशा की वस्तुओं का निश्चय। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज वो कहता है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। प्रमाण मतलब आपने से कितना प्रमाण मतलब आपको पता है? हिंदी मराठी में एक शब्द उपयोग में प्रमाण पत्र, सुना है कभी? प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट। प्रमाण है कि नहीं कि हमने किया था, प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रूफ क्या है? विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। अनदेखी वस्तुओं क्या है?
प्रूफ है। एक तरफ गारंटी है, निश्चय है आने वाली बातों के विषय में। किस विषय में? आने वाली। वो ताल्लुक रखता है भविष्य से। किससे ताल्लुक रखता है? भविष्य से। समझिए, इसे बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वास आपके जीवन को पूरी तरह से, मेरे जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। जैसे कि सोच है, वैसे ही विश्वास भी है। विश्वास आने वाली वस्तुओं का निश्चय है। आने वाली आशा की हुई वस्तुएं भविष्य है आपका, आपके बच्चों का, आपकी नौकरी का, आपके व्यवसाय का। इसीलिए आपके पुनरुत्थान के विषय जो आपको भरोसा है, वो आने वाली बातों का निश्चय है। अभी तक हम पुनरुत्थित नहीं हुए, लेकिन हम गाड़े जाएंगे तो भी हम जी यीशु के साथ में गाड़ा गया, यीशु के साथ में गाड़ा गया, जी उठूंगा, जी उठूंगा। मतलब मैं आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। लेकिन अब आया अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तु मतलब ये जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो मेरे वर्तमान में, मेरे पास में मौजूद है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी आंखों से आप नहीं देखते, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा है। फेथ वो सेंस है आपके जीवन का जो आपको बताता है कि जो चीजें आप आंखों से नहीं देख पा रहे वो भी विद्यमान है। मैं आपको एक बड़ा रोचक सा उदाहरण देता हूं। मैं और मेरे भाई, 2 साल का अंतर था। हम लोग स्कूल से अलग टाइम पे लौट के आते थे घर पे, और मेरी दादी जो थी लगभग 10 साल उनके जीवन के आखिरी के ब्लाइंड थी, वो अंधी थी, उन्हें दिखता नहीं था। और सबसे सामने कमरे में उनका बिस्तर लगा रहता था। दरवाजे से आप अंदर आओगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे उनका बिस्तर लगा हुआ है और राइट में दरवाज़ा अंदर जाने के लिए। और दिखता नहीं था, बुजुर्ग थी, उनके हाथ में डंडा हुआ करता था। और हम लोग दरवाज़ा से हम लोग अंदर आएंगे, और मैं अगर आया हूँ तो मेरा नाम बोलेगी आशीष, और यदि मेरा भाई होगा तो नाम लेके बोलेगी अंकुर। हमने एक शब्द नहीं बोला, और वो हमको देख नहीं सकती, लेकिन उसने कभी मिस नहीं किया। हम लोग जब खेलने के लिए जाना होता था तो चुपचाप से ऐसे बगैर आवाज़ के चप्पल हाथ में लेके ऐसे धीरे धीरे निकलने की कोशिश करते, ताकि पहचाना जाए कौन गया। क्योंकि मम्मी बैंक में काम करती थी, पापा किसी और शहर में रह रहे थे वहाँ पे नौकरी के चलते, और हम लोग अगर खेलने के लिए निकल रहे हैं तो चुपचाप से, क्योंकि एकदम वॉच रखती थी कि कितनी देर में गया, आया, क्या हो रहा है। तो हम लोग चप्पल वप्पल निकाल के ऐसे हाथ में पकड़ के चुपचाप से निकलते थे, क्योंकि मतलब मैं, लेकिन उनका दूसरा सेंस था जिससे उनको मालूम है कि कौन है। यहाँ से नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक और सेंस है, शायद चलने की आर्ट से समझ में आ रहा है उनको। विश्वास आपका एक ऐसा सेंस है जो आपकी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बताता है कि वास्तविकता आपके चारों तरफ की क्या है। ये वर्तमान के विषय में है, आशा भविष्य के विषय में है, उसका निश्चय है। लेकिन अनदेखी वस्तु, जो आज के समय में आपकी अनदेखी वस्तुएं हैं, आपकी चारों तरफ भरी पड़ी हैं। क्या बताता है आपको इस समय कि यहां पर मौजूद है हमारे बीच में? विश्वास। हमें से कितने लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ वैसे ही एक दूसरे को मुंह दिखाने को नहीं आ गए, हेलो पास्टर जी आपसे हफ्ते भर से मिले नहीं थे इसलिए आए थे। इधर कोई अटेंडेंस लेके हम लोग रोल कॉल नहीं कर रहे कि हाँ खड़े हो, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मिस, प्रेजेंट सर, वो नहीं है इधर में। हम क्यों हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में, क्या चीज़ हमें बताती है कि परमेश्वर का भवन है। आप में से कुछ लोगों ने विजन को, दर्शनों को देखा जब आराधना चल रही होती है, कई बार देखा है, लेकिन नहीं भी देखा है तो आप जानते हैं विश्वास से कि वो यहाँ हमारे मध्य में क्या बताता है? विश्वास। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वायरल चीजें होती हैं कुछ कुछ। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, प्रूफ है वो। जरा जाइए 2 कुरिन्थियों में 4 अध्याय निकालिए।
18 वचन देखिए। दूसरा कुरिन्थी 4:18, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अरे जो दिखता ही नहीं उसको तू कैसे देखता है भाई? हेलो, आप समझते हो? जो चीजें दिखती नहीं उसको आप कैसे देखते हो? वो कहता है हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखते, वो कहता है हम अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि जो दिखाई देता है वो तो थोड़े समय का है, लेकिन जो नहीं दिखाई देता वो स्थायी है, वो चिरकालीन है, वो सदा बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे संभव है? ऐसा करने के लिए चाहिए कि उस व्यक्ति के पास में विश्वास हो जिससे वो देखता हो, क्योंकि जो दिखाई ही नहीं देता उसको आप देखेंगे कैसे? क्योंकि विश्वास ही है जो आपको अनदेखे जगत के साथ में कनेक्ट करता और आपको बताता है कि ये वास्तविकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पता नहीं यहाँ पे कोई फिजिक्स पढ़ा है? यहाँ पे फिजिक्स इंजीनियरिंग वाला कौन है इधर में? इधर में, हाँ करण। हम लोग फिजिक्स में थे तो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करते थे, मैग्नेट में से फोर्स होता है करके। किया है क्या? कंपास रख के ऐसा डॉट लगा के, ऐसा डॉट लगा के, ऐसा डॉट लगा, किया है क्या? हाँ, ऐसा पूरा लाइन बनता है मैग्नेट के चारों तरफ। किसने किया इधर में एक्सपेरिमेंट? किसने किया? जरा हाथ ऊपर कीजिए किसने किया होगा तो। किया है? हाँ, आपको दिखता नहीं है लेकिन वो पूरा का पूरा फोर्स का सर्कल वहाँ मौजूद है, और अचानक से आपके हाथ में कंपास जो नॉर्थ साउथ दिखाता है उससे आप एक्चुअली पूरा ट्रैक करके ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं। मेरे आँख के सामने पूरा पिक्चर इस समय उभर के आया, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि बोलूँ या नहीं बोलूँ, तो मैंने कहा नहीं, अगर कुछ परमेश्वर दे रहा है जो मैंने सोचा भी नहीं था तो कुछ होगा उसका अर्थ। मतलब जो आपको दिखाई नहीं देता लेकिन वो मौजूद है, हमेशा मौजूद है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए मेरे साथ में दूसरा राजा की किताब में 6वें अध्याय में। दूसरा राजा 6वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया जीसस। वचन 13 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वो कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा लाऊंगा। आगे जाओ। उसको यह समाचार मिला, वो दोतान में है। जरा माइक दे देना। हाँ। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों में समेत एक भारी दल भेजा, और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा, और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। चलने दो, आगे चलो। 18। तो परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डरो, क्योंकि जो हमारी ओर से है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब आर्मी उसके पास आरामी उसके पास आए, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। बस रुकिए। आराम, ARAM एक देश था। आराम का राजा इज़राइल के राजा के ऊपर में आक्रमण करना चाहता था।
क्या करना चाहता था? आक्रमण करना। अभी ध्यान से समझिए, क्योंकि जिन्होंने नहीं पढ़ा आपके समझ में नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है। तो अराम का राजा इज़राइल के राजा पर आक्रमण करना चाहता था। तो वो आक्रमण करने के लिए जगह जगह बंदोबस्त करता, कहीं पे लोगों को खड़ा कर देता कि वो रोज यहां से निकलता या रास्ते से यहाँ छुप के खड़े हो जाओ। पर होता ये था कि इज़राइल में परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था, उसका नाम था एलीशा। और एलीशा को परमेश्वर का आत्मा बताता था कि क्या हो रहा है। तो वो इज़राइल के राजा के पास खबर भेज देता था कि देख, आज ना वो सेक्टर 19A के वो जो कॉर्नर है मेडिकल स्टोर के पास में, वहाँ जाना। तो इज़राइल का राजा 2-4 लोगों को भेजे, जरा निकालता था कि वहाँ सच में लोग छुप के खड़े हैं क्या। तो खबर मिलती थी वो खड़े हैं, किसी और रास्ते से चला जाता था। फिर आराम का राजा बोलता था कि एक काम करो, वहाँ पकड़ते हैं उसको, वहाँ लोगों को खड़ा करता था। पर एलीशा फिर से राजा को बता देता था इज़राइल के कि ऐसा ऐसा होने वाला है, वो जगह पे लोग खड़े हैं। तो ऐसा चलता रहा। तो अराम का राजा अपने लोगों को बुला के बोलता है, तुम में से कोई तो भी भेदी आदमी है। भेदी समझता है आपको? भेदी है ना, जो खबर करने वाला खबरी है। उसके पास खबर कैसे पहुंच रही है कि मैं कहाँ पे लोगों को खड़ा कर रहा हूँ उसको मारने के लिए। तो एक आदमी बोला, हमारे बीच में से कोई भेदी, कोई खबरी नहीं है, हम सब तेरे वफादार लोग हैं, लेकिन इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है, एलीशा उसका नाम है। तू जो अपने बेडरूम में बोलता है ना, वो वहां उसके राजा को बताता है। जो तू अपने बेडरूम में बोलता है वो वहां उस राजा को मालूम पड़ता है। तो उसने बोला, ये पता करो, होशियार आदमी ना, पता करो एलीशा कहाँ है। अरे जो राजा का उसको पता है तो तेरा नहीं पता होगा। एलीशा कहाँ है पता करो। तो उसने बोला वो दातान में है। तो उसने रथों को, सैनिकों को, वो जगह थी उसके चारों तरफ पहाड़ थे, पहाड़ों पे सबको तैनात कर दिया। रात में सारी सेना एलीशा के चारों तरफ पहाड़ियों पर एकदम पोजीशन लेके खड़े हो गए कि अभी एलीशा को निपटा देंगे। सवेरे सवेरे एलीशा का टहलुआ, मतलब उसका दास, सर्वेंट, उसका नाम गेहाजी है, वो आदमी घर से बाहर निकला। और निकला तो देखा इधर घोड़े वाला खड़ा है, उधर में रथ वाला खड़ा, उधर में तलवार लेके खड़ा, उधर में वो घबरा गया। क्या हो गया? वो घबरा गया और दौड़ के घर के अंदर आया और बोलता है, एलीशा, एलीशा, क्या हो गया? हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है, अपना तो बस हो गया, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? मतलब ऐसा उसको लगा। एलीशा ने बोला, क्या बोला उसने? जो हमारी ओर हैं वो उनसे अधिक हैं जो उसकी ओर हैं। मुझे लगता है फिर से बाहर गया होगा नौकर देखने के लिए कि अपना कोई है क्या इसमें से, पर एक भी नहीं था। इज़राइल का एक भी सैनिक वहां नहीं था, सारे के सारे आराम के राजा के सैनिक थे। और लौट के आके बताया होगा उसने कि अपना कोई नहीं है, आप बेकार में ऐसे सब रहो मत सोच के कि अपना कोई एक परिंदा अपना नहीं है, सारे उसके हैं, अपना काम खत्म, ओवर। और बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि तब एलीशा ने ये प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मेरे दास की आंखें तू खोल। और तब उसके नौकर ने देखा कि चारों तरफ आग के रथ खड़े हैं, स्वर्गदूत खड़े हैं, परमेश्वर की सेना स्वर्गदूतों की वहां तैनात है। और अगर आराम के राजा ने 1000 लोगों को भेजा था तो परमेश्वर की ओर से 10,000 लोग खड़े हैं। हालेलुया। अभी समझिए जो आपसे कह रहा हूं, विश्वास। बाइबल कहती है मुझसे आपसे, अगर आप पढ़ें, मालूम है, जरा वापस जाना बेटा, लास्ट वर्स 17 क्या है? ओके, 17 वर्ष में देखिए, एलीशा ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। ध्यान से देखिए इसे,
इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके, इसकी आंखें खोल दे कि यह इसे यह क्या कर सके, इसकी आंखें खोल दे कि यह। मालूम हम लोग प्रार्थना क्या करते हैं कि हे परमेश्वर हमें इसे छुड़ा। हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर हमारी सहायता के लिए किसी को भेज। हम लोग ये प्रार्थना करते कि हे परमेश्वर स्वर्गदूत को भेज के हमको छुड़ा ले, कि हे परमेश्वर तूने कहा है कि तेरे निकट 1000 आएंगे पर तुझ तक 10,000 भी आएंगे तो भी तुझ तक ना पहुंचेगा, है ना। हे परमेश्वर तू मुझे छुड़ा, हे परमेश्वर तू मुझे बचा। लेकिन आप एलीशा की प्रार्थना को सुनिए, वो कहता है हे परमेश्वर, उसने प्रार्थना नहीं की कि मुझे छुड़ा, मुझे बचा, शत्रु ने घेर लिया है, हम क्या करेंगे, कैसे तो भी संदेशा इजराइल के राजा के पास में भेज दूं क्या कि वहां से लोग आ जाएं हमें बचाने के लिए। उसकी प्रार्थना छुड़ाने की नहीं है, उसकी प्रार्थना ये है कि हे परमेश्वर, जो मैं मेरे हृदय की आंखों से अर्थात विश्वास से जानता हूं कि तेरी सेना हमारे चारों तरफ है, वही चीज ये आदमी देखने पाए क्योंकि इसकी आंखें बंद हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आंखों से तो वो देख रहा है कि है, लेकिन इसके मन की आंखों को तू खोल दे ताकि ये विश्वास कर सके कि सच में ये सब मौजूद है। मुझे तो पता है मेरे हृदय में, क्योंकि तूने इस बात का विश्वास और आश्वासन मुझे दिया है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। एलीशा प्रार्थना ये करता है कि नौकर देख पाए इन आंखों से जो मैं देख रहा हूं मेरे हृदय की आंखों से। प्रेज़ द लॉर्ड। यही प्रार्थना पौलुस ने की थी इफिसियों की पत्री में 1:18 में कि हे परमेश्वर, इनकी आंखें, मन की आंखें खुल जाएं, प्रकाशमान हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास आपको अनदेखी वस्तुओं का प्रूफ देता है, क्योंकि एलीशा जब रात में अपने तंबू में अपने घर में सो रहा था, उसे मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। फुल स्टॉप। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम है, विश्वास है वो चीज जो आपको बताती है कि जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा ही है। हमें से बहुत से लोग जो हमारी आंखों से दिखाई देता है उसे देख करके हम विचलित हो जाते हैं और कभी हमारे विश्वास को पकड़ के हम बैठते नहीं। हो सकता है कि आपके ऑफिस में कहीं अनबन चल रही हो और आपको लग रहा हो कि वो आपको नौकरी से निकाल देगा, लेकिन क्या विश्वास से आप इस बात को देख सकते हो कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तेरा शत्रु तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। आपके शरीर में हो सकता है सिम्टम्स आपको बोल रहे हो कि यहाँ दर्द हो रहा है, और वो आंटी जो अपनी गांव में रहती है ना, उनको भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसके बाद में उनको हार्ट अटैक आ गया और वो चली गई। अभी मेरा भी कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। वो आपका शरीर आपको बता रहा है, लेकिन विश्वास आपको बताता है कि उसके कोड़े खाने से तू चंगा हो गया। अगर आप पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 2:24 में लिखा, बाय द स्ट्राइप्स वी वर, तुम चंगे हो चुके। मैंने उसके बारे में आपसे कहा था बहुत समय पहले। पास्ट टेंस है वो। आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि बच्चे हमारे परमेश्वर की राह पर नहीं चल रहे इस समय, लेकिन विश्वास से देखिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि तेरी हर संतान, वो कहता है, परमेश्वर के सिखाए हुए होंगे। ये वचन मेरा जो तेरे मुंह में है और मेरा आत्मा जो तुझ पर है, तेरी संतान, तेरी संतानों की संतानों से जुदा ना होगा, दूर ना होगा। विश्वास से उन बातों के प्रूफ को अपने अंदर में ग्रहण कीजिए। ये जो दिखाई देता है आपको विचलित ना करने पाए। और हमें से बहुत से लोग हमारी आंखों से जो दिखाई देता है उसके चलते बड़े विचलित होते हैं, और फिर हम यहाँ प्रार्थना करके बोलते प्रभु कर दे, और वहां पे हम देखते हैं ये हो रहा है, फिर हम प्रार्थना करते हैं ये होता है, और हम कब विश्वास से जिएंगे? क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में लिखा हुआ है कि हम आंखों देखे नहीं, जरा पढ़ना, वहां पे लगाना क्विकली। दूसरा कुरिन्थियों 5:7 वो कहता है हम आंखों देखे चीजों से हम जीवित नहीं रहते, हम विश्वास से जीवित रहते हैं। For we live not by sight but by faith, ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आम्ही विश्वासाने चालतो, डोळ्यांनी दिसते त्याप्रमाणे चालत नाही। Praise the Lord। हमने समझ लिया है कि विश्वास मतलब परमेश्वर से प्रार्थनाओं का उत्तर पाने का साधन।
हेलो, आपके समझ में आ रहा है? मसीहत में बहुत बड़ी गड़बड़ी यहाँ पे है कि हमने सिर्फ विश्वास को वो 500 रुपए का नोट समझ लिया है जिसे लेकर के हम दुकान में जाएंगे और जो हमको सामान चाहिए हम लेके आ जाएंगे, अगर 500 से कम का है तो। और यदि सामान 900 रुपए का है तो हम 3 दिन का उपवास प्रार्थना करेंगे, अपना नोट 500 का बढ़ा के 1000 का कर लेंगे और फिर ले जाएंगे दुकान में और फिर 900 की चीज़ खरीद के ले आएंगे। और फिर भी नहीं हुआ तो हम 4 लोग और बोलेंगे 200 और दे दो, तो 800 हो जाएगा। मेरा 1000 था 1800 हो गया, अब हम 1700 रुपए की चीज़ ले लेंगे। हमने विश्वास को ऐसा समझ लिया कि नोट के सरीखा है वो, जो सिर्फ हमें चीज़ों को पाने के लिए सहायता करता है, सिर्फ प्रार्थनाओं का उत्तर हमको देता है, जो हमें आवश्यकताएं हैं हमारी उन आवश्यकताओं को सिर्फ पूरा करता है। बाइबल कहता है कि धर्मी जन विश्वासालय जगेल, है ना, राइचियस शैल लिव बाय फेथ। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है, उसके मुंह से निकलता है। बाइबल के धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। विश्वास सिर्फ मतलब मैं संडे को आए अपने जैसे दुकान में गए, पैसा दिया, लिया, अपना काम हो गया, आमेन, वो नहीं है। हर दिन, क्योंकि विश्वास आपके भविष्य को टच करता है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, और विश्वास आपके वर्तमान में बना रहता है, भरा रहता है, क्योंकि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। दोनों चीजें, आपका भविष्य छूता है और आपका वर्तमान छूता है। आपका विश्वास इन दोनों डायमेंशंस को टच करके आपके वर्तमान को प्रभावित करता है और आपके भविष्य को भी। प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम है विश्वास ही यीशु मसीह नाव में क्यों सो रहा था और चेले क्यों घबराए हुए थे? क्या तुझे परवाह नहीं कि मरे जाते हैं? पढ़ा है ना आपने क्यों? क्योंकि उसने जब कह दिया कि हम उस तरफ जा रहे हैं तो जा रहे हैं। ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूं? विश्वास आपके जीवन में सिर्फ प्रार्थनाओं का उत्तर हासिल करने का साधन नहीं है, आपका विश्वास आपके जीने का जरिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने हृदय को विश्वास में स्थिर रखिए। आपके हाथ में, आप कहेंगे आपके हाथ में, यस आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। हम में से बहुत से लोग को ऐसा लगता है कि बस स्वर्ग से परमेश्वर टपका दे मेरे अंदर विश्वास। ऐसा नहीं होता है। विश्वास का वरदान है। मैंने अनुभव किया है कुछ सिचुएशंस में, कुछ परिस्थितियों में मैंने देखा है वो विश्वास मेरा नहीं था, मुझे पता है, क्योंकि मैं वैसा नहीं करता जैसा मैंने उस समय एक्शन लिया। किसी को पकड़ के खड़ा कर लिया, किसी को चिल्लाया तू उठ बिस्तर से, तू उठ, जबकि 4 लोग उसको बिस्तर पर डाल के गए थे। मुझे पता है परमेश्वर वो विश्वास दे, लेकिन विश्वास वैसा नहीं कि परमेश्वर से कभी कभार मिल जाता है। वो परिस्थितियों के लिए जब परमेश्वर आपकी काबिलियत को अपनी काबिलियत से बाईपास कर देता कई गुना, क्योंकि परिस्थिति ऐसी होती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो? हम विश्वास में बढ़ें। हमें से हर एक को विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। और मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आज ये प्रार्थना का उत्तर मिलता है तो कल इसका मिलेगा, फिर उसका। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। जिस तरीके से आप अपने जीवन के वर्तमान और भविष्य को देखते हो, वह नजरिया इस बात को दर्शाता है कि आप कितना विश्वास करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि विश्वास करने वाला आदमी ही बोल सकता है, जब 5000 लोग खड़े हों सबको 50-50 के झुंड में बैठा दो। और जो विश्वास नहीं करते वो बोलते हैं जंगल में हम खाने के लिए कहां से लाएंगे। जो आदमी विश्वास करता है वही कहता है, आराम से तकिया लगा के सो जाता है। जो विश्वास नहीं करते वो डरते रहते हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम है विश्वास मतलब आप सेटल होते हो आपके हृदय के अंदर, चाहे कुछ भी क्यों ना होता रहे आसपास में। आपको मालूम है कि जो यहाँ है ना वो निकल के बाहर आने वाला है, ऐसा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा वर्तमान में ये स्थिति है। मेरा कई बार मालूम है आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, मालूम है जो डेस्परेशन, मराठी में क्या बोलेंगे ब्रदर डेस्परेशन को? हिंदी मराठी में क्या बोलेंगे? डेस्परेशन। कह रहे क्विकली बोलिए डेस्परेशन।
उत्कंठा, हाँ उत्कंठा बोल सकते हैं, उत्कंठा, लेकिन है ना एकदम होगा कि नहीं होगा, परेशान, आंसू बहा रहे, कभी रो रहे, कभी गिड़गिड़ा रहे, कभी समझ में नहीं आता क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ रही है, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, ये जो है ना, ये समझ में आया जो आपसे क्या कह रहा हूँ? अस्वस्थ, कंफ्यूज, बहुत सारे वर्ड्स आप सब मिला के बोलेंगे तो उसको बोलते हैं डेस्परेशन। एकदम पागलपन की हद तक हम लोग कई बार पहुंच जाते हैं, और उसके चलते हम कई बार प्रार्थना करते हैं, और हमारी प्रार्थनाएं विशफुल थिंकिंग के अलावा कुछ नहीं होती। विशफुल मतलब समझते हैं? विशफुल, वो गांव में मेले में जाते थे ना हम लोग, तो कुआं होता था, 1 रुपए का कॉइन लो, टक, क्या इच्छा है मांग ले, सितारा गिर रहा है, ऐसा कुछ मिल जाएगा। विशफुल थिंकिंग बोलते हैं, काश ऐसा हो जाता। विश्वास वो नहीं है, विश्वास वो नहीं है। विश्वास विशफुल थिंकिंग नहीं कि काश ऐसा हो जाए, अच्छा होता यदि ऐसा हो जाता। विश्वास जो है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जो आपके हृदय के अंदर में होता है। संसार के लोग 50 बात कर रहे होंगे, लेकिन आपके हृदय में मालूम है कि यही एक चीज है जो होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे कुछ भी कोई बोलता क्यों ना रहे, विश्वास करें कि आपका शरीर, आपने यदि विश्वास किया कि चंगा हुआ है, तो आपकी प्रार्थना में, बहुत सिंपल सा सिद्धांत मैं बताता हूँ, आपकी प्रार्थनाओं में कहीं पर ऐसा भी सिचुएशन आनी चाहिए जहाँ पे आप कहें कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आपने ऐसा कर दिया है, और जो ये सिम्टम्स दिख रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे, मैं विश्वास करता हूँ। और फिर आप कहें उन बातों से कि यीशु मसीह के नाम में तमाम सिम्टम्स तो ख़त्म हो, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप विश्वास करते हैं यदि कि आपके नौकरी के क्षेत्र में परमेश्वर ने बरकत दी है, तो आप कहें कि परमेश्वर तूने मुझे छुटकारा दिया और बरकत दी, और ये चल रही थोड़ी बहुत अनबन यहाँ वहाँ, वो ख़त्म होगी तेरे नाम से। शैतान तो वहाँ कोई कन्फ्यूजन डाल नहीं सकता, लोगों के हृदयों को तो बहका नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम में उस जगह से दूर हो। मालूम है, हमारी प्रार्थनाएं डेस्परेशन से मूव करके फेथ में पहुंचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम डेस्परेशन में सालों गुजार देंगे, प्रार्थनाओं में महीनों गुजार देंगे, सालों गुजार देंगे, कुछ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो उसने कहा है वैसा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उसने कहा है वैसा ही है, वैसा ही है, वैसा ही है। आप में से कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह अकेला था विश्वास करने वाला, कि यदि मैं मर भी जाऊं तो तीसरे दिन जी उठूंगा। अकेला था, अकेला। उसके ये 12 जो थे ना चेले चपाटी, उसमें से भी एक को विश्वास नहीं था, और जिनको विश्वास था वो लोग नहीं चाहते थे कि वो मरे में से जी उठे, क्योंकि उनको उल्टा विश्वास था। अकेला, मालूम है, एक व्यक्ति यदि विश्वास में खड़ा रहे तो भी विजयी होता है, याद रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अकेला, अकेला, अकेला। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि विश्वास करने वाले 100 लोगों का समुदाय होगा तो सब कुछ संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जीवन की बहुत सारी परिस्थिति ऐसी आएगी, हो सकता है आपके घर में आप अकेले हों जो विश्वास करने को तैयार हो कि जो परमेश्वर ने कहा है वही होगा। हो सकता है आपके ऑफिस में आप अकेले हों जो विश्वास करने को तैयार हो कि ऐसा ही होगा, अकेले। लेकिन बाइबल कहती है कि अकेले एक व्यक्ति का विश्वास करना भी विजय को ले आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परिस्थितियों को बदलता है। विश्वास करने वालों के लिए नहीं, विश्वास करने वाले के लिए, अकेले के लिए संभव है, याद रखिए। जो विश्वास करता है उसके लिए ये क्या बात है कि यदि तू कुछ कर सके। हेलो प्रभु, बहुत टाइम हो गया, पर आपसे कुछ हो सकता तो देख लो ना। मालूम है वो आपको तो देख के हंसेगा, बोले 2000 साल हो गया पर तुम लोग नहीं बदले। हाँ, आपकी समझ में आ रहा है? याद रखिए, शत्रु सिर्फ मालूम है ट्राई करेगा वहाँ तक जहाँ पे आप बस
अब नहीं होता और आप विश्वास में उठ नहीं पाओ। लेकिन याद रखिए, कभी भी विश्वास पराजय नहीं होता, नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। ओके, मैं क्विकली आपको कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। जरा रोमन्स में जाइए, 4 निकालिए, 17 वचन निकालिए, 4:17। 4:17 आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है उससे मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और वो परमेश्वर जो मरे हुओं को जिलाता है, और वो परमेश्वर याद रखिए, वो परमेश्वर जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो वे, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है जैसे मानो वे। प्रेज द लॉर्ड, समझ में आ रहा है? अनदेखी को देखता है, जो है नहीं उसको बुलाता है। धर्मी जन विश्वास से जीता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम वो कमजोरी वाला जीवन छोड़ दें। मालूम है, परमेश्वर का गुण है कि जो बातें हैं नहीं उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे कि मानो वे। तो बुलाना शुरू कीजिए अपने स्वास्थ्य को, अपने रोजगार को, अपनी नौकरी को, अपने बच्चों को, अपने भविष्य को। जो बातें हैं नहीं सिर्फ आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन अनदेखी जगत से आप उन्हें बुला सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ देखने वाली बातों के विषय। मालूम है आप में से कितने लोगों ने सनग्लासेस पहनते हैं? गर्मी का टाइम आ गया ना, सनग्लासेस कितने लोग पहनते हैं? सनग्लासेस, अरे ऐसे हाथ ऊपर करो, शर्माने वाली बात क्या, मैं भी पहन के आया हूँ। हाँ, पोलराइड कितने लोग पहनते हैं? पोलराइड सनग्लासेस कितने लोगों ने पहना है? पोलराइज्ड, पता है आपको पोलराइज्ड? कितने लोगों को पता पोलराइज्ड सनग्लासेस? कभी गए हो दुकान में, वो बोलेगा सर ये चश्मा जो है, मैंने पहली बार, मुझे अभी भी याद है, पोलराइज्ड है। मैं तो ज़िंदगी में नहीं पहना कभी पोलराइज्ड, क्या होता है? तो पहले आप लगाए, वहाँ पे सामने के रखा हुआ था एक बोर्ड ऐसा सा, उसके ऊपर में एक सिर्फ एक फ़ोटो दिख रही थी। जैसे उसको लगाया, उसके ऊपर बड़े बड़े में कुछ लिखा हुआ था जो मुझे पहले दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे पोलराइज्ड ग्लासेस लगाया और दिखने लगा। उसको कहते हैं पोलराइज्ड, क्योंकि वो एनीवे वो साइंटिफिक है, बहुत सारी चीज़ें, उस वेव्स को एक तरफ से काटता है, वो अलग बात है। जो बातें पहले दिख नहीं रही थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो बातें घट नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि वैसी वास्तविकता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वे हैं, सिर्फ इतना है कि आपको चश्मा बदलने की जरूरत है। सिर्फ ये है कि आपको परमेश्वर के ग्लास से जो पोलराइज्ड है देखना है, और आपको दिखाई देगा कि ऐसा ही है, ऐसा ही है। मालूम है, यीशु मसीह ने लाजरस के जिंदा होने के लिए प्रार्थना नहीं की। अब बोले की तो है, बताइए कहाँ लिखा है? उसने कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तू मेरी हमेशा सुनता है। मेरे अपने लिए नहीं, लेकिन इन लोगों के लिए जो यहाँ खड़े हैं, मैं ये कहता हूँ, बस इतनी प्रार्थना है। और फिर बाइबल कहती, कब्र की तरफ उसने मुंह किया और उसने कहा, लाजर बाहर आ। लाजर, हम लोग बोलेंगे लाजर जिंदा हो, लाजर जिंदा हो। यीशु मसीह ने कहा, लाजर बाहर आ। बाहर क्यों आ भाई? बैठा हुआ आपका इंतजार कर रहा था। लाजर बाहर आ। जो बातें हैं नहीं उन्हें ऐसे पुकारता जैसे कि मानो वे, और तब जो बातें दिखती नहीं कि ऐसी हैं, लेकिन वो हो जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए,
आप में से हर एक समझ लीजिए इसी चीज़, जो संसार के लोग बोलते हैं ना, विश्वास करो, विश्वास में बड़ी ताकत, संसार विश्वास करो, विश्वास में बड़ी ताकत है। सुना कभी संसार के लोग जो बाइबल के बगैर भी विश्वास की बात करते हैं, है ना? पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग ठीक है, संसार का तरीका है पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी चीज़ है, लेकिन बाइबल नहीं कहती कि वो विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि विश्वास जो बाइबल वाला है वो ये है कि जो आत्मिक जगत की वास्तविकता है वो इस भौतिक जगत की वास्तविकता के ऊपर है, बड़ा है और इस भौतिक वास्तविकता को बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए जो बातें हैं नहीं, हम उन्हें पुकारते हैं जैसे कि मानो वह हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपने मतलब दुष्ट आत्माओं को देखा होगा इधर उधर, अपन दुआ प्रार्थना करते कि वह छुटकारे होते हैं, है कि नहीं? दिखता नहीं है, लेकिन मतलब अनसीन जगत में क्या हो गया आपको भी नहीं समझा। जब आपने मुंह से यीशु मसीह के नाम से कहा कि ऐसा हो, वो भाग गया, वो आदमी ठीक हो गया, नाच गा रहा था वो खड़ा हो गया सीधा, दिमाग फिरा हुआ था उसका ठीक हो गया। ये मालूम ये अनसीन जगत चारों तरफ है। आपका विश्वास बताता है कि ऐसा है। दो क्षेत्र में विश्वास जाता है, भविष्य में आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, वर्तमान में अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वास में बढ़िए, विश्वास में बढ़िए। बहुत सरल भाषा, समय हो गया है मुझे लगता है, करेक्ट ना? मैं आपको सिर्फ वेरी क्विकली कुछ चीज़ों को बताता हूँ। जो चलिए रोमन्स की किताब में, थैंक यू लॉर्ड जीसस। चलिए मेरे साथ में वहाँ पे 10वें अध्याय में 17 वचन निकालिए, कैसे आता है। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। मालूम विश्वास कैसे आता है? या प्रमाणे विश्वास वार्तेने व वार्ता ख्रिस्ताच्या वचनाच्या द्वारे होते। विश्वास सुनने से आता है। कैसे आता है? सुनने से। नेटफ्लिक्स पे सुनने से नहीं आता। नेटफ्लिक्स समझता ना? नेटफ्लिक्स हम लोग बोलते हैं हफ्ता भर अपन नेटफ्लिक्स देखेंगे, संडे को आके विश्वास आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मैंने आपसे कहा है कि विश्वास मतलब सिर्फ प्रार्थना में कुछ खरीदने बेचने वाली चीज़ का नाम नहीं है। विश्वास से आप जीते हैं। यीशु मसीह के शब्दों में वो कहता है क्या होगा? वो कहता है मनुष्य रोटी से जिंदा नहीं रहता परंतु कैसे जिंदा रहता है? परमेश्वर के वचन से, और वचन से ही विश्वास आता है। सुनना मसीह के वचन से। विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। तो इसलिए परमेश्वर के वचनों को लगातार पढ़िए। बाइबल ऐसा नहीं है कि जब टाइम मिलेगा तो हम पढ़ेंगे। टाइम निकाल के इसको पढ़िए और उस पर मनन कीजिए, ताकि वहाँ जो लिखा है उसको सिर्फ आप पढ़ नहीं रहे हैं, वहाँ जो लिखा है वो आपसे बात कर रहा है, ताकि आपके हृदय के अंदर विश्वास आ जावे। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आप विश्वास में मजबूत हो जाओ। जो लोग पवित्र शास्त्र को पढ़ना नेग्लेक्ट करते हैं उनका विश्वास कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता। अगर आप कैजुअल वीकली बाइबल रीडर हैं, वो भी जब यहाँ आते तो जो लगा देते अपन पढ़ लेते हैं, तो कुछ ज़्यादा विश्वास की आशा मत रखिए जब तक कि परमेश्वर सुपरनैचुरली कभी ज़रूरत के समय ना दे देवे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन रोज विश्वास की आवश्यकता इसलिए है जब अपना फोन, अपना ये यूट्यूब, अपना ये इंस्टाग्राम, फेसबुक जितना है ना, ये सब इसको साइड में रखिए और परमेश्वर के वचनों पर मनन कीजिए, ध्यान कीजिए। अगर फोन निकाल के बाइबल हम पढ़ते हैं, पास्टर मेरे को मालूम है वहां से कितने नोटिफिकेशन आता है और कौन कहाँ जाता है।
वो बंद कीजिए पेपर की। अगर आप मतलब मैं आईपैड, आप तो कुछ आईपैड से पढ़ते हो, ये आईपैड में मैं कुछ और नहीं करता हूँ, ये मेरा बाइबल है। पुराने वाले को 10 साल हो गया, ये नया मिला है मुझे। प्रेज द लॉर्ड। इसमें और कुछ मैंने इंस्टॉल करके नहीं रखा कि ये करना है वो करना है, सिर्फ मेरे नोट्स और बाइबल। एक बाइबल लीजिए और उसको पढ़िए, उसको अंडरलाइन कीजिए, उस पर लिखिए, कॉपी लीजिए, उसमें लिखिए। परमेश्वर से जो बात होती है, जो परमेश्वर आपसे कहता है, जो वचन आपको छूता है, उसको लिखते जाइए। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि विश्वास आपके हृदय में कैसे बढ़ गया। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के, मालूम है आप दुनिया भर की नेगेटिव न्यूज़ सुन लीजिए, मालूम है क्या होता है? हृदय के अंदर भय आता नहीं आता है? हेलो, कितने लोग को याद है जब टेररिस्ट अटैक हुआ था बॉम्बे में, इधर अटैक हुआ था अपने यहाँ पे? कितने लोग को मालूम है? पता है आपको? मैं ऑफिस से लौट रहा था और उस दिन मुझे मेरे घर का पोजीशन मिलने वाला था, तो मैं हावड़े के ऑफिस में रुका। वहाँ पे मैं बांद्रा से बाइक पे इधर तक आ गया, वाशी में हावड़े के ऑफिस में गया। वहाँ पे टीवी चल रही थी, उस पर देखा क्या हो रहा है। मालूम है उसके बाद में वहाँ से आगे आने के बाद वाशी से निरोल आने के लिए मन में, इधर तो नहीं घूम रहे यार कहीं, बांद्रा से यहाँ तक एक ख्याल नहीं। लेकिन मालूम भय कब आने को आता है? जब आप सुनने से आपका हृदय प्रभावित होता है। लेकिन बांद्रा से इधर तक एक विचार भी नहीं मन में, आराम से ऑडियो बाइबल लगाई हुई, हेलमेट पहना हुआ, बाइक पे जा रहा था मैं, समय चला आया वहाँ से, कुछ तक नहीं। इधर आया तो सब लोग बीबी कितने घूम रहे हैं, 5 घूम रहे हैं, पता नहीं कितने घूम रहे हैं, और वाह, हृदय को प्रभावित। परमेश्वर का वचन आपके हृदय को प्रभावित करे, परमेश्वर की बातें आपके हृदय को प्रभावित करें, आपका विश्वास मजबूत होगा। इसलिए दुनिया भर का जो इन्फ्लुएंस है ना, वो उसको साइड में रखिए और परमेश्वर पर फोकस हो जाइए और उसके वचनों पर। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा जाइए यहूदा की किताब में, जूड, पहला अध्याय, एक ही अध्याय है, ज़्यादा है ही नहीं, 20वां वचन पढ़िए, 20। ओके, देखिए, प्रियजन हो, तुम्ही तर आपल्या परम पवित्र विश्वासावर स्वतःची रचना करा, पवित्र आत्म्याने प्रार्थना करा। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? परम पवित्र विश्वासावर स्वतःची रचना करा, पवित्र आत्मा ने प्रार्थना करा। हे प्रियों, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है क्या लिखा हुआ है? वो कह रहा है कि आपके पवित्र विश्वास की उन्नति और बढ़ोतरी पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने से जुड़ी हुई है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप में से जिन लोगों ने पवित्र आत्मा का दान पाया और आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, कोई आपको गलत सिखाने ना पाए कि अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि अन्य भाषा में जो प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। यहाँ लिखा हुआ है कि अपने विश्वास की उन्नति करता है। मराठी में लिखा हुआ, क्या लिखा है? पवित्र, परम पवित्र विश्वासावर स्वतःची रचना करा। परम पवित्र विश्वास पे अपने आप को बनाते जाओ, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के वचनों पर पढ़ करके ध्यान और मनन करना आपके विश्वास को बढ़ाता है। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना आपके विश्वास को बढ़ाइए। वेट मत कीजिए कि संडे आएगा तो अपन चर्च जाके अन्य भाषा में थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, जब वंदना प्रार्थना में अगुवाई करेगी या कोई और जन प्रार्थना में आराधना में बोलेगा, या भाई मीना अचानक से बोलने लगेंगे तो हम बोलेंगे। उसका इंतज़ार मत कीजिए। स्पेशली हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों को लेकर घर में बैठिए और अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, बाइबल को पढ़िए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, और हिंदी, मराठी, जो भी भाषा आपकी मातृभाषा उसमें प्रार्थना कीजिए। अन्य भाषा में प्रार्थना करो, विश्वास में मजबूत होते जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा तरीका बढ़ने का, राइट। तीसरा, जरा जाइए मेरे साथ में नीति वचन की किताब में 17 वचन, 27-17। जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, जैसा
लोहा लोहे को तिख्याला पाणीदार करते, तसा मनुष्य आपल्या मित्राचा चेहरा पाणीदार करतो. जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है. एज आयरन शार्पन्स द आयरन, वैसा ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को चोखा, तीखा, तेज, धारदार बनाता है. प्रेज़ द लॉर्ड. कहने का मतलब मालूम है क्या होता है? संगति. कहने का मतलब मालूम है, संगति आपके विश्वास को बढ़ाती, क्योंकि आप किसी और के जीवन के विश्वास को सुनते, उसके कामों को विश्वास के देखते, आप बोलते हैं कि हम भी कर सकते हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. उसके जीवन में हो, मेरे जीवन में भी होगा. किसी गवाही को आप सुनते हैं, आपका हृदय प्रभावित होता है, आप खड़े होते हैं और आप कहते हैं कि नहीं, मेरे साथ में भी ऐसा हो सकता है. यदि उसके प्रार्थना से हो गया तो मैं प्रार्थना करूंगा, क्यों नहीं होगा. आपको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन आपका विश्वास बढ़ता चला जाता है. प्रेज़ द लॉर्ड. आपको पता है, ओके, समझिए, अगर कोई व्यक्ति शैतान होता और दूसरे को विश्वास से रोकना चाहता तो क्या करता मालूम है आपको? बोलता बाइबल से दूर रख लो इसको, अन्य भाषा में प्रार्थना मत करने दो और संगति में मत जाने दो. है कि नहीं? तो क्या होगा? विश्वास एकदम ढीला हो जाएगा. लगता है वो यही कर रहा है कि नहीं? शैतान यही कर रहा है ताकि आपका विश्वास मजबूत ना हो, क्योंकि विश्वास में वो ताकत है कि आपके जीवन को रूपांतरित कर देवे. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रेज़ द लॉर्ड. विश्वास बढ़ने का और भी सारी चीज़ें, लेकिन ये 3 शॉर्ट में बोल करके समाप्त करना चाहूँगा यहाँ पे. कैसे होता है? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचनों से. परम पवित्र विश्वास में बढ़ते चले जाओ, उन्नति करते जाओ, आत्मा में प्रार्थना करो. जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को चमकदार बनाता है. प्रेज़ द लॉर्ड. इसलिए संगति में बने रहिए मजबूती से, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए. आप में से कितने लोगों ने, ओके ध्यान से सुनिए, हेलो, आप में से कितने लोगों ने पढ़ा शाऊल कैसा राजा था? एकदम गया गुजरा नहीं, इतना पाने के बाद भी अक्ल नहीं आई उसको आखिरी तक. पढ़ा ना आपने? अपने जीवन के आखिरी समय मालूम है, जब गलतियां करता रहा, मालूम है वो जा रहा था रामा में, जगह का नाम है, हिंदी में क्या लिखा मुझे पता नहीं, अंग्रेजी में रामा है, RAMH, रामा. वहाँ पे शमूएल था, उसके पास जाने वाला था. जब वहाँ जा रहा था तो बाइबल कहती है मालूम है, वो गिर पड़ा, नग्न अवस्था में भविष्यवाणी करने लगा. पढ़ा है आपने? पाप दाप करने के बाद, सब गलतियां करने के बाद, क्योंकि जैसे ही उस सर्कल के प्रभाव में आया, वो इन्फ्लुएंस उस पर भी आ गया और लोग कहने लगे, अरे क्या ये भी भविष्यवक्ताओं के बीच में? क्योंकि संगति प्रभावित करती है. प्रेज़ द लॉर्ड. संगति प्रभावित कर, नेगेटिव भी करती है, पॉजिटिव भी करती है. भाइयों, धोखा ना खाओ. बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब, लेकिन अच्छी संगति तो और ज़्यादा प्रभावित करती है. प्रेज़ द लॉर्ड. आपकी उन्नति का कारण है विश्वास. सुनने से, सुनना मसीह के वचनों से, विश्वास अन्य भाषा में प्रार्थना करने से, विश्वास में मजबूती, संगति. बढ़िए. आपको पता है कैसे होता है. प्रेज़ द लॉर्ड. क्योंकि याद रखिए, वचन को जब आप पढ़ेंगे तो न सिर्फ विश्वास प्रभावित होगा. मैं आपसे पिछले सप्ताह बात कर रहा था, परमेश्वर के विचारों को अपने, जैसा कि आसमान स्वर्ग पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे, परमेश्वर ने कहा. राइट. मैंने आपसे कहा था, परमेश्वर के विचार मतलब परमेश्वर का वचन. जब आप वचनों में बढ़ेंगे तो न सिर्फ आपका विश्वास मजबूत होगा, आपकी थिंकिंग भी ट्रांसफॉर्म होगी. प्रेज़ द लॉर्ड. दोगुना फायदा. कैसा? दुगुना फायदा. एक खरीदा तो एक पे एक फ्री, दोगुना फायदा. इसलिए वचनों को पढ़िए, उस पर मनन कीजिए. प्रेज़ द लॉर्ड. आपके विचार आपके जीवन को रूपांतरित करते हैं. आपका विश्वास आपके जीवन को रूपांतरित करने की सामर्थ्य रखता है. विश्वास दोनों क्षेत्रों में जाता है. आपके भविष्य में आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आपके वर्तमान में अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण. एक बहुत सिंपल सा आपको मैं चीज़ सिखाता हूँ. जब वचनों को पढ़ रहे हो ना तो ध्यान दीजिएगा, स्पेशल नए नियम में, पत्रियों में,
वहां पे क्या लिखा है कि वर्तमान है या पास्ट टेंस है? परमेश्वर आशीषित करेगा या उसने कर दिया है, चंगा करेगा या कर दिया है, देगा या उसने दे दिया है। ध्यान दीजिएगा। और यदि उसने कहा कि ऐसा कर दिया है तो हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कहिए इस पर, हे मेरे मन तो इस पर विश्वास करके ऐसा ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। आइए अपनी जगहों पे हम खड़े हो जाएंगे इस समय।